Ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome on the stage EDC going camp, Sumit and Tanya Bahadur. थैंक यू। नए लोग देख के सोच रहे होंगे क्या है, कोई क्या शादी में आए हैं क्या? एक्चुअली हम लोग यहाँ इतने इनफॉर्मल रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, और ये जो ब्रिज स्टेज है इट्स लाइक अ सेकंड होम, और ग्रीन रूम में जो है सब के सब लोग हमारे फैमिली की तरह होते हैं, तो इट्स लाइक अ प्लेजर टू एंजॉय टू कम हियर। तो अपने आप दिल से वो डांस करने का वो म्यूजिक निकलता है अपने आप, यू नो। तो बैठ जाइए दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू? फैंटास्टिक। मजा आ रहा है आप लोगों को? यू हैड सच अ फैंटास्टिक लाइनअप ऑफ स्पीकर्स। हम लोग तो पीछे बैठ के सब के सब स्पीकर्स को सुन रहे थे। वी वर ऑल्सो टेकिंग नोट्स। हम लोग एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। ऑल ऑफ यू गाइज आर वेरी वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस इंटायर इन्वायरमेंट। पीछे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे एंड वी वर जस्ट टॉकिंग कि इस वक्त न्यू सिल्वर्स, प्लैटिनम्स, न्यू एमरल्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, न्यू डायमंड्स ब्रेक होने जा रहे हैं, न्यू डबल डायमंड्स ब्रेक होने जा रहे हैं। इतना टेरिफिक मोमेंटम है। यू आर सेटिंग द पेस। तो हम लोग कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे एकदम दिल से, एंड वी विल जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट आवरसेल्व्स बिकॉज कुछ नए लोग आए हैं। और तान्या और मैं हम्बली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग दोनों कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, और मेरी चूँकि मदर शी वॉज अ स्कूल टीचर, तो हमेशा घर में पढ़ाई का माहौल था बहुत स्ट्रिक्ट, एंड मैंने DPS RK-पुरम से अपनी पढ़ाई करी। और जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है NTSC, जो सिर्फ 775 बच्चों को मिलता है हर साल आउट ऑफ 3 लाख एस्पिरेंट्स बेस्ड ऑन अ रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑन अ इंटरव्यू। वो मेरे को मैं उसके लिए क्वालिफाई किया। उसके बाद 12th पे मैंने IIT का एग्ज़ाम दिया, और IIT में मेरे को 88th रैंक आया आउट ऑफ 5 लाख स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने IIT दिल्ली ज्वाइन कर लिया, और वहाँ से मैंने BTech किया कंप्यूटर साइंस में। और वहाँ से जब ग्रेजुएट हो रहा था तो चॉइस था कहाँ जाए, क्या करे। सो आई पिक द यूनिवर्सिटी विच वॉज जस्ट लुकिंग लाइक दे आर ऑफरिंग मी अ लॉट ऑफ मनी। वहाँ स्कॉलरशिप का पैसा बहुत था, एंड व्हेन आई वेंट देयर, वहाँ पर मेरा लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट moment आया, because I met my wife Tanya over there. I was the best student in that university from India, and she was the best student from Europe in that university. ये कीव से आई थी। She was a graduate from National Technical University, which has a very high ranking in European colleges, engineering colleges. वो वहाँ से स्कॉलरशिप लेके आए थे, और हम दोनों ने अपना मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में। और जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो प्लेसमेंट के लिए ह्यूलेट पैकर्ड केम ऑन द कैंपस, और उन्होंने सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। एक मैं था और एक तान्या थी, और उन दोनों के दोनों HP में जॉब करने गए ह्यूलेट पैकर्ड में, विच एट दैट टाइम वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ ड्रीम जॉब, बिकॉज ह्यूलेट पैकर्ड जो थी उस वक्त इट वाज अमंग्स द टॉप Fortune 50 हाईटेक कंपनीज इन अमेरिका। तो उसके बाद हम लोग जॉब करते करते फिर हम लोगों को लगा कि अभी कुछ अपना और अच्छा कुछ एक्साइटमेंट कर रहा है, तो हम लोगों ने स्टार्टअप कंपनीज, वेल एस्टैब्लिश्ड जॉब छोड़ के हम लोगों ने स्टार्टअप कंपनीज छोटी सी थी उनको ज्वाइन कर लिया। इट एक्चुअली हेल्प्स यू सेल्फ एक्चुअलाइज योर सेल्फ। ये आपको लाइफ का ट्रू मीनिंग बताता है। इट हेल्प्स यू स्टे यंग फॉर एवर। लाइफ का मजा ही कुछ और है। इसमें पैसा है, प्यार है, ट्रैवलिंग है, नेम एंड फेम है, अच्छी हेल्थ है, अच्छी एसोसिएशन है, एंड यू आर एक्चुअली एबल टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। लाइफ का पर्पस क्या है? लाइफ का पर्पस यही तो है, टू लव, टू लिव, टू लर्न एंड टू लीव अ लेगेसी। हम सब लोग जो है जीते हैं प्यार पाने के लिए, सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और चाहते हैं कि जब हम जाएं तो हमारे पीछे लोग हमको याद रखें। तो हम लोग जो है इस बिजनेस में जब आए थे तो हमारे को भी बिल्कुल परमानेंट काम करना था। वी डिडंट वांट टू वर्क फॉर टेम्पररी। आप लोग टेम्पररी के लिए काम करना चाहते हैं या परमानेंट के लिए? परमानेंट के लिए। तो उसको एक बार करना है राइट ढंग से। तो ये बिजनेस जो है मेरी वाइफ ने शुरू किया था, तानिया ने, तो इट इज बट नेचुरल कि वो इसके बारे में बात करेंगे। सो हियर इज माय ब्यूटीफुल वाइफ तानिया। I was born in Ukraine
And my both parents, my dono bhai, engineers, my whole engineering. So मैं कौन है? Engineer. And mommy, daddy, engineers, हमेशा बार. So हमारे साथ, हमेशा नानी teacher. And she told me, जो भी काम करो, एक बार अच्छे से करो. Because dobara, no need to redo it. And I was growing, and then I went to अच्छी पढ़ाई because एक बार तो पढ़ाई चाहिए, अच्छे से पढ़ाई. Then America dream, America जाना. Then job dream, join very good job. But मैं बिल्कुल चुपचाप इंजीनियर हूँ. मैं हमेशा काम करो अच्छे से, but मैं पहले काम करो, बाद में बातें. Because क्यों बात करे, ये मैं करूँ, मैं फ्यूचर करूँ. पहले करो. बातें, लो बात करो. It's very important. So हमारे पास एवरीथिंग उल्टा पुल्टा. Because मैं कोई दोस्ती नहीं है. सुमित दूसरा जगह जॉब, मैं दूसरी जगह. मैं इंजीनियर, चुपचाप इंजीनियर. तो हमारे पास एक फॉरेन है, मलेशियन चाइनीज, और उनकी पत्नी हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त थी. उनके लिए इंग्लिश ठीक नहीं है, मेरे इंग्लिश ठीक नहीं है, दोस्ती है. Then एक दिन कुछ पार्टी इनवाइट एंड बीच में मीटिंग. मैं पीछे, बात माहौल बहुत अच्छी, सबको मुस्कुराए, बिस्किट चाय पियो, मैं बहुत पसंद है. Then announce अगले हफ्ते दोबारा मीटिंग. मैं सोचा दोबारा बिस्किट्स. Then मैं अपने आप इनवाइट. Then कुछ numbers मैं अपने आप follow application filling up. And then sponsor खाली जहाँ. I say कौन sponsor? And Mara applying, telling you the person who invited you, nobody invited me. I said, the admi with whom you came to the meeting. I said, my Malaysian friend. I said, ye wala sponsor. So I went to my Malaysian friend. I said, mere aapke number chahiye. And no joining, no number. I think कैसे मेरा स्पॉन्सर चाहिए, उन्होंने नंबर नहीं है. तो मैं दोबारा उनका अच्छे से बिजनेस समझा. Then get his fill out his application, got the number, put the number on my application. समझ में आया आपको? इनको अपने बिजनेस में आने के लिए एक स्पॉन्सर चाहिए था, सबको चाहिए होता है. और इनको बताया गया था कि जो आपको उस पर लेके आए हैं वो आपके स्पॉन्सर बनेंगे. वो उनके फ्रेंड थे, तो इन्होंने अपने फ्रेंड को कन्विंस किया कि तुम मेरे स्पॉन्सर बनो. उनको प्लान समझाया, उनको ज्वाइन करवा के फिर अपने ऊपर रख के स्पॉन्सर हुए. वरना लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं कि मैंने प्लान समझाया, पहले मैं ज्वाइन कर लूंगा, आप मेरे नीचे आ जाओ. इस बिजनेस में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. So because मेरा दानी जो भी काम करो एक बार अच्छे से. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. See, be responsible for whatever you do. जुगाड़ नहीं चाहिए. जुगाड़ू नहीं बनना है इसमें. जुगाड़ जानते हैं ना सब लोग, शॉर्टकट नहीं मारने का इधर. हाँ, जो भी काम करने का मैडम बता रहे हैं एक ही बार करने का है, परमानेंटली. Okay, then मेरा इंजीनियर इतने साल पढ़ा है इंजीनियरिंग या बिजनेस. पढ़ाई तो चाहिए. Because a business building without kitab, बिना पढ़ाई. So मैं आज कौन सी classes attend? आज product training, अगले हफ्ते product training. तो when product training cookware demo. मैं सोचा इतना जबरदस्त cookware.
And ladies क्या चीज चाहिए? एक भगवान, एक बिजनेस, एक हस्बैंड and अच्छी कुकवे, सारी लाइफ सेट। भगवान की ब्लेसिंग चाहिए, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, हस्बैंड खुशी के लिए and cookware for the health। बस लाइफ सेट। हमारा जो 21 पीस का कुकवेयर हम लोगों ने 1994 में लिया था, आज उस कुकवेयर को कितना 24 साल हो गया है, अभी भी वो हमारे घर में यूज हो रहा है। लुक्स लाइक ब्रांड न्यू, हर रोज यूज होता है। Then दोबारा मीटिंग अटेंड, अगले हफ्ते दूसरा प्रोडक्ट ट्राई सेलिंग। I said, but क्या चीज पढ़ाई के लिए चाहिए? That big seminar attend. जैसे किताब भी है and CDs है। मैं एकदम इतना इतनी किताब पढ़ाई तो चाहिए, इतनी महंगी इंजीनियरिंग के इतने महंगी बुक्स है किताब, बट ये छोटी पतली सी में 5-7 बुक्स, बिकॉज मैं कोई दोस्ती नहीं है, so मैं पहली किताब कैसे दोस्ती बनाए, दूसरी किताब कौन सी क्वेश्चन पूछो, बिकॉज बात तो ये है, and the English ठीक नहीं है, so सवाल पूछो मैं सुनो, बात ज्यादा नहीं चाहिए। And then I realized that हमेशा people say knowledge is the power, knowledge शक्ति नहीं है, applied knowledge शक्ति है। देखो, दो आदमी, सबको पता है that two-wheeler driving हेलमेट चाहिए, सबको पता है, but एक आदमी नॉलेज है, नो एक्शन, एक्सीडेंट, मर गया। सबको भगवान मानते हैं, but दूसरा आदमी हेलमेट, भगवान की ब्लेसिंग, because action, भगवान gives the blessing to the action, and बच गया। ये आदमी मर गया, दूसरी बच गया, क्यों? एक्शन बीच में। So knowledge है, but भगवान knowledge blessed, no giving, only action given by, then you'll get results। ये इंपॉर्टेंट है। भगवान आपके अंदर कितना ज्ञान है उस पर आपको ब्लेसिंग नहीं देंगे, आपके कर्म आपके काम पे ब्लेसिंग देंगे। यहाँ बैठ के सीख लो जितना मर्जी सीखना है, बाहर जाके कुछ नहीं किया तो यहाँ का कुछ फायदा नहीं होने वाला है बेसिकली। So मैं जो कि पदार्थ करो, immediately अगले दिन एक्शन, हाउ टू यूज। फिर तानिया का ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू में हमारे बिजनेस को जब बिल्ड कर रहे थे तो उसमें शी वॉज वेरी एक्शन ओरिएंटेड। जो भी सीखते थे, किताब में पढ़ते थे, उसको नेक्स्ट डे किसी ना किसी चीज में अप्लाई करने की कोशिश करते थे। जो भी बिजनेस बिल्डिंग सीखते थे टिप्स, शी यूज्ड टू ट्राई टू अप्लाई इट इमीडिएटली, ताकि वो नॉलेज परमानेंट हो सके। इसी लिस्ट चाहिए। एंड सो कैसे दोस्ती बनाए? सो मैं एक बार एक लेडी पार्क में, एक बार बेंच में सिटिंग, मैं उनको मुस्कुराए, से हाय हेलो, मुस्कुराए। दूसरे दिन अगेन सेम लेडी सिटिंग में मुस्कुराए, हाय हेलो। एंड देन आपके पास खाली जगह में बच्चे चलिए आराम से बच्चे, उनके साथ से क्या बातचीत करे। मौसम बहुत अच्छी है, जी मौसम। आप अकेले हैं? यस अकेले। आपकी ये वाली सिटी? यस ये वाली सिटी। मेरी ऑल्सो ये वाली सिटी। देन दूसरी क्या चीज पूछो, परिवार आपकी कौन परिवार में है? मेरा हस्बैंड एंड मेरा सन। हस्बैंड क्या करते हैं? बिजनेस। हमेशा बाहर ट्रैवलिंग। ऐसे कोई आप हस्बैंड के साथ क्यों ना ट्रैवलिंग? but she says मेरा बैक पेन एंड पेन, but मैं पता नहीं क्या चीज एडवाइस
because मैं no attending too many trainings, so no knowledge. मैं said product training बहुत ज़रूरी है, but मेरे पास upline है. Upline is like lifeline. Call. मेरे upline है मेरा दोस्त, because दोस्ती उधर है, जो दोस्ती sitting 15 minutes, bench में, दोस्त बहुत अच्छी है, talking, ऐसे मेरा upline, that मेरे बहुत अच्छे दोस्त Mrs. Chitra Bedi, उनकी back pain and knee pain, so कौन सी प्रोडक्ट चाहिए? So मैं बहुत खुशी हूँ, इसे ये आपकी चीज आपके लिए चाहिए एकदम ठीक, because मेरा अपलाइन बहुत अच्छी है, उनको सब कुछ पता है, then she ordered 15 साल बाद हमेशा calling, he says, I just came from America, I just came from Australia, 6 महीने बाद उनकी नी बैक पेन चलेगा, and इतनी सारी referrals. एक्चुअली ये बिल्कुल सही इंसिडेंट है. ये एक एक्चुअली लेडी थी जो हमारी बहुत सालों से 15 साल से कस्टमर है. शी वॉज द वाइफ ऑफ अ डिप्लोमेट. तानिया मेड फ्रेंड्स विद हर. और इस तरीके से जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है. आपके पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास अगर उसकी नॉलेज नहीं है, नॉलेज भी हो, अगर आपने एक्शन नहीं किया तो आपका उसको कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है. इस बिजनेस में हर चीज में हमें अप्लाई करने के, मुंह खोलने के पैसे मिलते हैं. करेक्ट और नॉट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी आपकी जमीन है, अच्छी जमीन है, एंड आप बीज डाल दिया. क्या चीज पहले, ऊपर और नीचे? नीचे. ये नॉलेज है. पहले नॉलेज चाहिए, सीधी और किताब चाहिए. Then apply the knowledge to our customers. Then or kitab or CDs. Then you sponsor people. पहले PC and दूसरा distributor. सारी चीज उनको सिखाओ, ये किताब, CD. Then थोड़ा और knowledge, या दूसरा. Then तीसरा. And then, पहले 6%, 9%, then 15%, then you become a silver. Thora or knowledge, because experience, आपके confidence. Knowledge use, apply the knowledge, confidence coming. आपके ज़्यादा knowledge, ज़्यादा लोग आपके पास joining. Because लोग बेवकूफ़ी तो नहीं है. उनका अच्छे लॉ चाहिए एक्सपर्ट्स के, with knowledge, with experience. Then diamond जाना, so इतना सारा knowledge चाहिए, but apply knowledge. And for the structure, for everything, group है, कैसे structure बनाया, कैसे group arrange, सुमीत बहुत अच्छी knowledge है, and experience. एक्चुअली यू नो व्हाट, हम लोगों ने क्या देखा है कि इस बिजनेस में सब लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए होता है, लेकिन लाइफस्टाइल जो है वो अकेला सिर्फ पीवी जनरेट करने से नहीं आएगा. कि अगर आप केवल पीवी जनरेट करते रहो और सिर्फ सेल करते रहो या लोगों के थ्रू पीवी करवाते रहो, ये टर्नओवर जो है सबको मालूम है, नए लोगों को भी यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर ये सारा टर्नओवर जो है एक ही टीम से आएगा, एक ही लेग से आएगा, तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है. ये जो है टर्नओवर कई लेग्स में से आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं विट. ज्यादा विट में से आएगा तो ज्यादा प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस बनेगा. अगर आपका वॉल्यूम जो है वो एक लेग एक ग्रुप से आ रहा है तो आपका बहुत कम या कुछ पैसा नहीं मिलने वाला. 2 से आ रहा है तो ज्यादा पैसा मिलेगा, 4 से आएगा और अच्छा पैसा मिलेगा, 10 से आएगा, 12 से आएगा और अच्छा पैसा मिलेगा. तो यू हैव टू रिक्वायर सम विट, देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर. लेकिन जितना ज्यादा आपकी लेग्स खुलती रहेंगी उतना ज्यादा आपका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग संभालने को होंगे, ज्यादा जगह आपका अटेंशन डिवाइड रहेगा. तो हम लोग क्या करते हैं कि उन ग्रुप्स में जो हम लोगों ने शुरू करे हैं उसमें हम लोग लीडरशिप क्रिएट करने के लिए डेप्थ में जाते हैं. और डेप्थ जो होती है वो जरूरी होती है. क्यों? बिकॉज जितना ज्यादा आप डेप्थ
बिल्ड करते हैं और डीप जाते हैं अपने टीम्स में, उतना ज्यादा एक्साइटमेंट उस जगह पे बढ़ता है। ये जो विड्थ है ये और डेप्थ दोनों का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, नंबर्स आएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी रिलेशनशिप जो है, जिस प्रकार से टीम में रहेगी लोगों के साथ, वो रिलेशनशिप जो है उससे आपकी इनकम जो है बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी हमने देखा है कि टीम में कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी का ईगो क्लैश होता है, दो लोगों में कभी ईगो फाइट हो जाती है, कुछ मनमुटाव हो गया, तो उससे पूरा टीम जो है अफेक्टेड हो जाता है। बिकॉज जब लोग जो है आपस में उनका ईगो प्रॉब्लम आता है या कुछ लड़ाई होती है छोटी छोटी बातों पे, तो उससे क्या होता है कि लोगों का ध्यान बिजनेस से हट जाता है। तो अगर लीडर का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा टीम में, तो वो उसको जाके सॉल्व कर पाएगा चैलेंजेस को, क्योंकि कंपनी या BWW जो है वो वहां पर आके आपके लोगों को सुलझाएगा नहीं, उनका सुलह नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहां पर बहुत जरूरी है कि जैसे आपका टीम बढ़ता रहे, हम लोग जो है टीम में लोगों को सिखाते हैं हाउ टू मेंटेन एंड बिल्ड प्रॉपर रिलेशनशिप विद ईच अदर, ताकि सिचुएशंस आए उनको हम लोग सॉल्व कर सकें। ओके, तो पीवीपीपी की बात जहां तक है, वो तो मैं टर्नओवर क्रिएट करने के लिए आपको क्या बताऊंगा, आप सबके सब लोग जो है यहाँ जानते हैं इन ब्रांड्स को कैसे यूज करना है, अपने घरों में किस प्रकार से वॉल्यूम जनरेट करना है, कस्टमर्स क्रिएट करने हैं, वो आपको आपके अपलाइन सिखाएंगे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर वी हैव टेरिफिक लीडर्स, फैंटास्टिक लीडर्स, एक से एक बढ़ के जो है यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है टर्नओवर के बजाय मैं बात करूंगा प्रॉपरली विड्थ और डेप्थ के बारे में। जब आप नए होते हैं, इस बिजनेस में आते हैं, तो हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोगों को कम से कम 12 to 15 फ्रंट लाइन्स डालने चाहिए इस बिजनेस में। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आपने बहुत जल्दी 12 to 15 फ्रंट लाइन्स डाल दिए, तो आपको उसमें से 4 ऐसे लोग मिलेंगे जो ये बिजनेस अभी बिल्ड करना चाहते हैं। वी कॉल देम नाउ टाइप ऑफ पीपल। और ये गाइडलाइन है, हमने देखा कि इतना हो जाता है, 12 से 15 फ्रंट लाइन्स डालो, लेकिन इसको जल्दी डालना पड़ेगा। अगर आपने 12 to 15 फ्रंट लाइन्स को स्पॉन्सर किया 2-3 साल में, तो जितना जल्दी आप स्पॉन्सर करेंगे उससे ज्यादा जल्दी से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज एवरीथिंग सीम्स टू बी इन स्लो मोशन। फास्ट करेंगे, मेरे ख्याल में 4 to 6 मंथ्स के अंदर 12 to 15 वाइड चले गए, तो क्या होगा, इसमें आपको 4 लोग ऐसे मिलेंगे जो नाउ टाइप ऑफ पीपल हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कभी कभी कि सुमित मैं तो 12 to 15 फ्रंट लाइन्स डाल दिए, लेकिन मैक्सिमम लोग केवल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मेरे को सिर्फ 2 अच्छे टीम्स मिले या 3 मिले। तो मैं उनको बोलता हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा और वाइड चले जाओ, बिकॉज हर आदमी का एक एवरेज होता है। इंडियन क्रिकेट टीम में जो बैट्समैन होते हैं, क्या हर एक का रन रेट एक जैसा होता है क्या? किसी का रन रेट फास्ट होता है और किसी का रन रेट स्लो होता है। तो अगर आपने बैटिंग करना शुरू किया, 12 to 15 फ्रंट लाइन्स डाल दिए, तो उम्मीद है कि आपको 4 अच्छे लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका रन रेट थोड़ा स्लो है, तो थोड़ा और फास्ट, थोड़ा और जाके थोड़ा बैटिंग करिए, है ना, थोड़ा और देर तक, समथिंग लाइक दैट। इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आपको 4 लोग ऐसे मिलते हैं जो ये बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं अभी, तो वो चारों के चारों लोग जो हैं, वो उनका लक्षण क्या है? उनका लक्षण ये है कि आप उनको सीडी सुनने को दोगे, एक सीडी, तो उनको फटाफट सुन के सीडी आपको बोलेंगे हाँ अच्छा लगा, एक और दीजिए। आप उनको फंक्शन में लेके आएंगे तो बोलेंगे हाँ फंक्शन अच्छा लगा, अब क्या करना है। वो अपने आप से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनका जो शुरुआती एक्साइटमेंट होता है वो कब तक बना रहेगा, वी डोंट नो, क्योंकि सिचुएशंस हैपन। कभी किसी का प्रोजेक्ट आ गया, वो उसमें बिजी हो गया, कभी किसी को ट्रांसफर हो गया किसी और जगह पे। अभी हमारे टीम में एक व्यक्ति बहुत फायर्ड अप आया था बिजनेस में, लेकिन सडनली पता लगा कि उसको प्रोजेक्ट पे कंपनी कोरिया भेज रही है, तो वहां एक्साइटमेंट डल हो गया। तो जैसे ये 4 लोग मिले आपको जो नाव वाले हैं, आपका मेन काम क्या है कि आप ऐसे काम करो जैसे कि ये 4 लोग कल क्विट करने वाले हैं। करेंगे नहीं, लेकिन काम इस प्रकार से करो जैसे कि कल ये 4 लोग जो हैं वो क्विट कर जाने वाले हैं। यानी आप फटाफट इन 4 लोगों की लिस्ट बनवा के इनके लिए किसी को इनवाइट करके उनको प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। मतलब आई विल ट्राई टू सी
कि मैं इन लोगों के लिए किससे बात कर सकता हूं, हु कैन आई मीट नेक्स्ट। तो कोई 1-on-1 कर दिया इसके लिए, कोई होम मीटिंग कर दिया, यहां पर 2-3 लोगों से बात कर दिया। जल्दी से जल्दी मैं उनके टीम से उनके लोगों से मिलना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं इनके लोगों से मिलूंगा, उनको प्लान दिखाऊंगा, तो मुझे हो सकता है कि वहां पर भी कोई अच्छे लोग मिलने शुरू हो जाएं जो बिजनेस जो है वो करना चाहते हैं। इसे कहते हैं बिल्डिंग डेप्थ। इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप और आपके अपलाइन मिलके काम करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अकेले नहीं संभाल पाएंगे। आप और आपकी जो अपलाइन है वो एक टीम बना लेंगे। आप कहीं ना कहीं उनके गेम प्लान में और उनके बिजनेस के प्लान में फिट हो जाओगे। आप कहीं ना कहीं पर अगर आप उनको बोलोगे कि मेरे को अभी बहुत फास्ट बिजनेस ग्रो करना है, मैं 100% तैयार हूं, आई एम 100%। एक हमारा 100% पिन होता है विच इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या आप सीडी सुन रहे हो रेगुलर बेसिस पे, आप फंक्शंस में आ रहे हो, आर यू कमिटेड, आर यू डूइंग 100 पॉइंट्स का बिजनेस एवरी मंथ पर्सनल यूज में। अगर आप सारी चीजें कर रहे हो, अपने काम करने के तरीके से दिखा रहे हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो आपके इस एटीट्यूड से आपके अपलाइन मिलके आपके साथ आपकी टीम में काम करना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या करना है, आप और आपके अपलाइन टाइम काम डिवाइड करो, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, डेप्थ पे प्लान दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि यहां पर कोई व्यक्ति आ जाए, उसके नीचे कोई और आ जाए, उसके नीचे कोई और आ जाए। जब हम डेप्थ बिल्ड करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना विड्थ खुद डालना शुरू कर देते हैं, सीख कर। सबसे आसान है सिखाना हमेशा बाय एग्जाम्पल। बाय एग्जाम्पल आप अपने टीम को काम करना सिखा सकते हो। जब मैं कहीं पर भी प्लान दिखाता हूं, मैं हमेशा उस लेग में किसी ना किसी आदमी को इनवाइट करता हूं या कपल को इनवाइट करता हूं कि मैं वहां मीटिंग कर रहा हूं, आप मेरे साथ आके देखो। अगर मैं 1-on-1 कर रहा हूं तो भी उनको बोलता हूं आप आके देखो। उससे क्या होता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूं, प्लान दिखा रहा हूं उस नए आदमी को, लेकिन जो अभी नया नया साइन हुआ है वो देख रहा है कि मैं कैसे बात कर रहा हूं, हाउ आई एम डूइंग इट, थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो यहां पर सीडीज देते रहना, लेकिन काम करके दिखाना लोगों को बहुत जरूरी है। जब आप डेप्थ बिल्ड करेंगे 4 लेग्स में, तो आपका बिजनेस जो है बहुत जल्दी जो है, एक हमारा लेवल है, इसे कहते हैं स्टार 15%, वहां पहुंच जाएगा। स्टार 15% जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? बिकॉज इंडिया में अगर कोई यंग व्यक्ति है जो MBA कर चुका है, तो MBA करने के बाद जॉब में कितना मिलता है यंग लोगों को? हाउ मच डू दे मेक? 15, 20, 25, 30 हजार। वी फील कि स्टार 15% पे जो आपको इनकम आती है यहाँ पर, इट मैचेस व्हाट अ ब्रांड न्यू MBA मेक्स इन देयर जॉब। तो अगर किसी को प्रॉपरली सिखाया स्टार 15% जाना, यानी फॉर देम दे हैव देयर ओन बिजनेस ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू ग्रेजुएट ऑफ अ बिजनेस कॉलेज। ओके, स्टार 15% तक तो बहुत लोगों को डाउट मिलता है कि बिजनेस होगा या नहीं होगा, बिकॉज छोटे वाले पिंस पे 6, 9, 11% पे लोग ज्यादा बिजनेस के बारे में सोचते कम है, करते ज्यादा है, बिकॉज दे आर एक्टिंग, दे वर्किंग। और कभी कभी माइंड पे डाउट भी आता है लोगों को कि हमारा बिजनेस होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टार 15% पे पहुंच के लोगों को ये यकीन हो जाता है कि हमारा बिजनेस जो है चल जाएगा, बिकॉज इनकम इज गुड और उनका बिजनेस भी होना शुरू हो जाता है, एक टीम बननी शुरू हो जाती है। तो स्टार 15% का मतलब है 4000 पॉइंट्स का बिजनेस, जिसमें एक लेग जो है, हो सकता है कि ये लेग जो है 2000 के आसपास हो, मे बी 13%। हो सकता है कुछ 500 PV यहाँ से आ रहा है और कुछ छुटपुट 250, 200, 100 PV यहाँ से आ रहा है। आपका भी 100-200 PV पर्सनली हो जाएगा, कुल मिला के आपका 5-4 हजार तक का PV हो जाता है। लेकिन जब आप स्टार 15% से सिल्वर जाते हैं, तो सिल्वर जाते जाते ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि आपका सबसे बड़ा एक लेग बनेगा। अगर आप सिल्वर गए हैं 10,000 PV में और आपका 10 लेग से हजार PV आ रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि 10 लेग्स में से बराबर हजार PV आने का मतलब है कि इट इज अ लिटिल बिट लाइक एन एनोमली। क्योंकि हमारे बिजनेस में देखा क्या गया कि जब आप 10,000 पॉइंट्स करते हैं, 21% बजाएंगे, तो ऑलमोस्ट 4,000 to 5,000 PV एक लेग से आएगा, क्योंकि आपका 50% वॉल्यूम देगी आपका।
उसे कहते हैं हमारी ए लेग। एक और लेग में से आपका 25% वॉल्यूम आएगा, लगभग 2,500 से 3,000 पीवी का, उसे कहते हैं हमारी बी लेग। और आपकी थर्ड और फोर्थ लेग ऐसी होगी जो सी लेग होगी, जो शायद 11% पे है। एक लेग 9% पे भी होगी, 500-600 पीवी करेगी। आप समझते हैं मेरी बात? और टीम में जो लोग आ रहे हैं वो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका एग्जाम्पल, तो आपको अनुसरण करेंगे, दे विल फॉलो यू। तो बाय एग्जाम्पल वॉट एवर दे सी यू डू, दे विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। ये हमने हमेशा देखा है। हम भी जब बिजनेस में नए नए थे तो हम अपने अपलाइंस को देखते थे कि वो किस तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, क्या उनका बॉडी लैंग्वेज है, प्लान दिखाते वक्त उनका ड्रेस सेंस क्या है, उनका आई मूवमेंट कैसा है, वो हैंड शेक करते हो स्माइल कैसे करते हैं। और इनवेरिएबली चाहे जाने अनजाने में हमारा भी वही सेम पैटर्न जो था काम करने का वैसे ही हो जाता था। उनका डायरी का कलर अगर ब्राउन होता था तो हमारा डायरी का कलर भी ऑटोमेटिकली अपने आप ब्राउन हो जाता था। देखा कभी आप लोगों ने? अपलाइन को देखते थे कि कौन सा टाई पहना हुआ है, लगता था वो तो सक्सेसफुल है, तो इनवेरिएबली वैसे ही टाई हमारा भी हो जाता था। ये हम लोग कोई जानबूझ के नहीं करते थे, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज हैपनिंग बाय इटसेल्फ। तभी हम लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में आप जो भी काम करेंगे वो डुप्लीकेट होगा। तो अगर आप प्रॉपर्ली इस बिजनेस में 4 लेग्स ढूंढ के सिल्वर जाएंगे तो आपकी टीम में भी वही होगा। तो प्लैटिनम का फाउंडेशन जो है ना, उसमें जब आप 4 लेग के साथ काम करेंगे तो पहले होगा क्या कि आपका एक लेग ब्रेक करेगा, फिर सेकंड लेग ब्रेक करेगा। तो एमराल्ड शिप जाने का जो स्ट्रक्चर है वो आपका प्लैटिनम के प्रोसेस में आपको अपने 3 to 4 लेग्स मिल जाएंगे। तो मैं लोगों को हमेशा बताता हूं कि डायमंड जाने का मतलब क्या है कि आप मेंटली 2 बार प्लैटिनम जाइए और 2 बार अपने 3 से 4 लेग ढूंढ लीजिए। पहले फेज में 3 से 4 बार और उसके बाद एक और फेज में जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप एक और बार प्लैटिनम का फाउंडेशन कर रहे हैं। एनीवे वो सब बातें तो दूर की हैं, बट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये सब करते हुए आपके टीम में एक यूनिटी होनी चाहिए। और टीम की यूनिटी बनती है कैसे? जब टीम का एक कॉमन गोल होता है। हर व्यक्ति का यहां गोल होना चाहिए कि भाई आई वांट टू बी डायमंड, बिकॉज इंडिया में डायमंड जाने के लिए एकदम फर्टाइल ग्राउंड है। इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास है। इंडिया में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एजुकेटेड अंडर 35 यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। ये यंगस्टर्स जो हैं 400 करोड़ नए यंगस्टर्स जो हैं अगले 7 सालों के अंदर जॉब ढूंढने के लिए आने वाले हैं। क्या इन सब के लिए जॉब्स होगी इंडिया में? नहीं होगी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग डिग्री लेने के बाद उनको मनपसंद जॉब नहीं मिलता है। उसकी वजह यही है कि दे ऑल वांट टू मूनलाइट डूइंग समथिंग, वेटिंग फॉर द परफेक्ट जॉब। तो उन सब लोगों को हम लोग जो है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लेके आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंडिया का, वर्ल्ड का बेस्ट मार्केट है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि टीम में एक कॉमन हमारा सिस्टम होता है, जिसे हम समझ लीजिए वी कॉल इट BWW फॉर नेम सेक, कॉल इट एनी नेम, जिसमें हम लोगों का एक कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज है। वी हैव समथिंग कॉल्ड कार्डिनल रूल्स, वी हैव सम, एक कॉमन ड्रेस सेंस होता है। आपने देखा कि जितने भी लोग स्टेज पे आए सबका ड्रेस सेंस नॉर्मली एक जैसा है। ऐसा तो नहीं था कि कोई आदमी खाकी रंग का सूट पहना हुआ है तो कोई पिंक कलर का सूट पहना है तो कोई ग्रीन कलर का सूट पहना है। और हमारे इंडिया में तो शुरू में क्या होता था कि हर आदमी के पास एक ब्राउन रंग का सूट होता था हमेशा, लेकिन अभी नहीं दिखता वो। क्यों? बिकॉज सब लोग जो हैं दे ऑलवेज डूइंग पावर ड्रेसिंग, एक जैसे पहने हुए हैं सबके सब लोग कपड़े। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है लोगों को, इसमें एक कॉमन सी बात होती है, यू नो। एंड ऑल्सो यू विल फाइंड कि यहाँ पर लोगों का लैंग्वेज सेम होता है, एवरीबडी इज ग्रीटिंग। यहाँ लेडीज के लिए बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो हमारे पास सीडीज हैं, वी हैव अ कॉमन सीडी प्रोग्राम, वी हैव अ कॉमन बुक प्रोग्राम। तो टीम जैसे आपका बड़ा होगा, उन सबको एक सूत्र में बांधना जरूरी है। और वो एक सूत्र क्या है? मेक श्योर कि जो भी आपका अपलाइन रिकमेंड करते हैं, यू नो, स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम्स, बुक्स के, सीडीज के, हर फंक्शंस जिसके लिए आप क्वालिफाई करते हैं, उस सब में आइए, एसोसिएशन में आइए। एसोसिएशन में बहुत ताकत है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और रिलेशनशिप जो हैं उनको स्ट्रांग रखिए। क्यों? बिकॉज बिजनेस में पीपल विल लिव अप टू देयर अपलाइंस एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपलाइन को सब जब पास में आते हैं, समीप आते हैं, तो पहले हम उनको लाइक करते हैं। फिर लाइकिंग के साथ साथ रिस्पेक्ट होता है, जब वी फाइंड आउट वो उनका कैरेक्टर क्या है। जब रिस्पेक्ट करते हैं
फिर हम क्या देखते हैं कि वो लोग जो है उनका कुछ एक्सपेक्टेशन है हमारे से, और फिर हम उनका रिस्पेक्ट पाने के लिए हम बहुत सारा काम करते हैं। तो इस बिजनेस में मैंने क्या देखा है कि पीपल विल डू मोर टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ देयर अपलाइंस देन दे विल एवर डू फॉर देयर ओन बेनिफिट। अपने फायदे के लिए लोग कम काम करते हैं, लेकिन लोगों का इज्जत पाने के लिए, जिनको वो इज्जत करते हैं, उनका इज्जत पाने के लिए लोग ज्यादा काम करते हैं। तो आपके टीम में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करिए। अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर टीम बाय योर एक्शंस। मेक श्योर कि आप हमेशा कार्डिनल रूल्स फॉलो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? अगर आप ये छोटे छोटे सिंपल चीजें फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। हम लोग जो है हस्बैंड वाइफ हमेशा जब भी जाते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड करना है। रिलेशनशिप पहले बिल्ड करना है और प्लैटिनमशिप और 10,000 पीवी बाद में होगा। रिलेशनशिप पहले बिल्ड करोगे, एमरल्डशिप बाद में होगा। रिलेशनशिप पहले बिल्ड करना है, डायमंडशिप अपने आप होगा। अगर हम सोचें, इंडिया में लोग क्या कभी कभी गड़बड़ी करते हैं कि पहले मेरा टीम बन जाए फिर मैं अच्छा बन जाऊंगा। पहले कुछ भी करके टीम बना लेंगे, उसके बाद जो अच्छा बनना होगा लोगों को दिखाने के लिए बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, पहले अच्छा बनना पड़ेगा फिर टीम आएगा आपका। लीडर आदमी इस बिजनेस में पिन से या वॉल्यूम से नहीं बनता है। लीडर बनता है अपने एटीट्यूड से, अपने काम से। और वो लीडर कब से बनता है? 6%, 9%, 11% लेवल से। हमने देखा है इस बिजनेस में, शुरू लेवल से ही। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास 3 महीने हैं। सितंबर इस न्यू साल शुरू, सो आपके पास 3 महीने है। प्लानिंग अच्छी चाहिए। पहले डिसाइड सितंबर अगले साल कौन सा आपके गोल चाहिए, प्लैटिनम, सिल्वर एंड प्लान के साथ सारे प्लानिंग के साथ आज शुरू प्रिपरेशन एक्शन अभी चाहिए। एंड इन सितंबर न्यू पिन आने वाले हैं। ओके, हमें मालूम है कि आप लोग कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोग जो है अभी आने वाले साल में प्लैटिनम जाने वाले हैं। वी लव यू गाइस वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। Ladies and gentlemen, put your hands together for Diamond Direct's Going Crown Ambassador, Nitesh and Ankita Dixit. नमस्कार। आज तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। मुझे ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही, कहीं कोई सीट खाली नहीं दिखाई दे रही, कोई सीढ़ी का कोना भी खाली नहीं दिखाई दे रहा। मैं आज आप सबको ये बताने के लिए हम लोग आज आपके बीच में हैं कि आपका टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपका समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों को इस बात का एहसास होगा, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे कि हमारा दिन, हमारा समय, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे सपनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। कहीं मैं पढ़ रहा था कि बिल गेट्स अगर जा रहे हैं और उनकी जेब से $100 गिर जाए तो वो उसको झुक करके उठाएंगे, उतनी देर में उससे ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। तो बेहतर है कि वो $100 उठाए नहीं और आगे बढ़ जाए। हमारे समय की वैल्यू क्या है, हम कितने घंटे काम करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। अगर हम अपने समय को, हम इस बात का एहसास कर लें कि हम आज के 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ पर पहुँच रहे हैं, और आज उस हिसाब से अपने टाइम के बारे में सोचना शुरू करें। तो मैं आपसे कुछ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा अपने दिन की प्लानिंग के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा और चीज़ों के ऊपर बात करें, थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव में ये बिजनेस में हमको क्या मौका मिलता है हमने समय के साथ वो करने के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि अंकिता आपसे 2 मिनट बात करें और वो कुछ आपसे पहले बात कर ले, ताकि मैं फिर आपसे इसके बारे में बात करूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एक्साइटेड? वेरी गुड। आज आप हॉल में आए हैं तो ज़रूर पता नहीं आप क्या हैं, इस समय किस पिन पे हैं, लेकिन जब आप जा रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी जो पिन है वो डायमंड पिन में कन्वर्ट हो ही चुकी होगी। बाकी टाइम सिर्फ प्रोसेस चलेगा, बट यहाँ से जो निकलेगा वो डायमंड ही जाएगा। आप लोग का जज्बा, आप लोग का एक्साइटमेंट देख के ये बात तो मैं बोल ही सकती हूँ डेफिनेटली।
तो प्रोसेस जो होगा उस प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी बात मैं करूंगी। टाइम कितना प्रेशियस है, टाइम कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है, इस बारे में 2 सेकंड के लिए सोचिए। आप सोच के देखिए, आंखें बंद करिए और सोच के देखिए, ये जो मोमेंट है, ये जो कॉम्बिनेशन है टाइम का, आपकी लाइफ में दोबारा वापस आएगा क्या? कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, कितने भी हाथ पैर पटक लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये टाइम 3 जून 2018 का संडे 11:15 ये दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कितना ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं अपने लिए। केवल प्रेजेंट ही है जो भी है, और कुछ नहीं। आप सोच के देखिए, हमने अपने पास्ट में एक कोई गलती की, अब वो जो मोमेंट हमने गलती करके किल किया, उसके बारे में रिग्रेट करते रहते हैं 1 महीने तक। अब वो जो 1 महीने हम रिग्रेट करने में निकाल देते हैं, तो उस तरह के न जाने कितने मोमेंट हम और किल कर देते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। एक गलती हुई 1 महीने पहले, रिग्रेट करते रहे 1 महीने तक, और जो वो पल, जो वो मोमेंट हमने एक गलती करके किल किया था, वैसे न जाने और कितने मोमेंट्स 1 महीनों में हमने किल कर दिए। वो पास्ट दोबारा लौट कर आएगा हमारी लाइफ में। वो मोमेंट जो हमने किल किया था या जो गलती की थी, वो दोबारा लौट कर आएगा हमारी लाइफ में। तो क्यों सोच रहे हैं? पास्ट से अगर कुछ लेना है तो सिर्फ और सिर्फ लेसन्स लीजिए, और कुछ नहीं। कि जो मिस्टेक मैंने की थी, आगे उस तरह की मिस्टेक अब मैं ना करूं। रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। The present is the only place that you can be. If you live, live in this moment. If you die, die in this moment. The present is only eternity. बस इस मोमेंट को इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करिए, इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करिए कि आने वाले टाइम में कितना मल्टीप्लाई हो के ये आपको रिवॉर्ड करे। जब भी आप इस मोमेंट के बारे में सोचे तो आपको इतनी खुशी हुई कि इस मोमेंट को मैंने कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया। ऐसे ही किल मत होने दीजिए। कुछ लोग लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऊपर देखते रहते हैं। वो मोमेंट हमने कैसे निकाल दिया। कुछ लोग बैठे रहते हैं सोफे के आगे, चैनल चेंज करते रहते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। वो जो मोमेंट है वो तो चला गया, वो तो किल हो गया, वो दोबारा आएगा आपकी लाइफ में। तो क्यों हम यूं ही वेस्ट कर रहे हैं उसको? हमें पता है ये टाइम हमारी जिंदगी में दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है, तो क्यों उसको यूं ही जाने दें? जब दोबारा कोई चीज नहीं मिलने वाली है, कितने भी हाथ पैर मार ले, अब तक जो किया ठीक है, हो गया। क्योंकि अगर हम वो नहीं करते तो हमें ये भी नहीं पता है कि हमें आगे कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। तो जो हुआ है वो बहुत अच्छा था, ये तो पता चला कि आगे हमें वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो इसीलिए हुआ था। तो अपनी पास्ट से लेसन्स लीजिए और प्रेजेंट में जीनिए। प्रेजेंट में जब आप जिएंगे ना, तो अभी का जो मोमेंट है, जो हमारी आपकी बातचीत है, कितना ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हैं। मैं जो बोल रही हूँ आप उसको कैसे ले सकते हैं, आप उसको रिसीव कैसे कर सकते हैं। मैंने जो बोला वो आपने कैसे रिसीव किया। एक ही क्लास में आप देखिए, एक ही टीचर पढ़ाता है,
लेकिन कोई बच्चा टॉप कर जाता है और कोई बच्चा फेल हो जाता है। फेल होने वाला बच्चा क्या कहेगा? टीचर ने सही से पढ़ाया नहीं। और टॉप करने वाला बच्चा क्या कहता है? आज जो भी हूं मैं अपने गुरु की वजह से हूं। इट्स ऑन यू। आप कैसे लेते हैं चीजों को, आप कैसे परसीव करते हैं, इस मोमेंट को कितना ब्यूटीफुली डिजाइन करते हैं, आने वाले फ्यूचर के लिए क्या क्या तैयारियां करते हैं इस मोमेंट में रह के। तो हमेशा मोमेंट में जिए, हमेशा मोमेंट में। ना पास्ट है ना फ्यूचर आपने देखा है, क्या जो है हमारे पास उसको हम ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हैं, उसको हम खूबसूरती से डिजाइन कर सकते हैं। एक एक पल को ऐसे जिए कि और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक ग्राफ आप अपने उसको चेक करिए। 1 से लेकर 10 तक ग्राफ दीजिए। जैसे अगर आप, कैसा मूड है आपका, अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक है, बस सो के उठा हूं, तो आप उसको नंबर 1 दीजिए। अब आप सोचिए कि मैं और क्या करूं कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10 पे जब आप पहुंचते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। उनको करने के लिए कौन कौन से काम है, आप क्या करें, हर एक मोमेंट को कैसे यूटिलाइज करें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हमारे पास देखिए, आप आज जो भी है अपनी लाइफ में, इसका मतलब यह है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन चीज़ों को दिया। अगर आप बहुत मोटे हैं, इसके मतलब ज़्यादा टाइम आपने खाने पे स्पेंड किया। और अगर आप बहुत रिच नहीं हैं, तो इसके मतलब पैसे वाले नहीं हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी लाइफ से, तो इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा टाइम फालतू चीज़ों पे स्पेंड किया। आप देखिए अपने आप को, अपना एनालिसिस करिए, किसी और का नहीं। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने पास एक छोटी सी बुकलेट रखिए और देखिए कि इस मोमेंट में आप क्या कर रहे हैं। क्या मैं इस मोमेंट में कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि जो इसका इन फ्यूचर मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो मेरे लिए मेरे काम का है कि नहीं, कितना मल्टीप्लाई होके मुझे मिल रहा है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, अपने टाइम की कीमत को पहचानिए और हर मोमेंट को इतना अच्छे से बिताइए कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाए और इतने सारे रिवॉर्ड्स मिले आपको मल्टीप्लाई होके कि एक जो मोमेंट आपने कभी किल किया था, आज 1 महीने आप रिग्रेट कर रहे हैं, और एक जो मोमेंट आपने इतने अच्छे से जी लिया कि पूरी लाइफ आप अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने आप को। तो थिंक अबाउट इट, अपने बारे में सोचिए, अपना एनालिसिस करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। सबसे पहले आपको दुनिया बदलनी है तो अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। किसी अगल बगल वाले को मत देखिए, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए, किसी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए, अपने से स्टार्ट करिए। मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट कर रहा हूँ और मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। और 1% भी अगर आप चेंज करते रहे ना, तो डेफिनेटली आपके प्रोसेस में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। थैंक यू एंड गो डायमंड। थैंक यू। देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे बचपन में होता था कि बच्चों से कहा जाता था कि बेटा खेलने के लिए मिलेगा जब तुम अपना होमवर्क पूरा कर लोगे। एक बार तुम अपना होमवर्क कर लो और उसके बाद तुम जितना चाहे उतना खेल सकते हो। हमारे साथ भी इस बिजनेस में कुछ ऐसा ही है। अब होमवर्क करने में हम जितना टाइम ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा देर बाद हमें खेलने जाने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि लेकिन खेलना, लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है नहीं खेलते हुए। आज आप बहुत सारे डायमंड्स को सुनेंगे, उनकी स्टोरी देखेंगे जो लाइफ में फ्री हो चुके हैं इस बिजनेस से, वो अपना कैसे कर रहे हैं। तो आप वो टाइम देखेंगे जब वो होमवर्क पूरा करके अब वो खेल रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना होमवर्क पूरा किए भी खेलने के बारे में सोचने लगते हैं या निकल भी लेते हैं खेलने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली हमको ये समझना पड़ेगा कि 2 से 5 साल हमें अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन में रखना है। मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन
अगर गोल्स नहीं हैं आपके पास तो शायद इस सारे टाइम मैनेजमेंट उसकी बात करना बेकार है। लेकिन अगर गोल्स हैं और आप उन गोल्स के लिए अलाइन हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि आपका टाइम आपका मैनेज, क्योंकि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, सेल्फ मैनेजमेंट है, अपना मैनेजमेंट है कि हम खुद को कैसे मैनेज कर रहे हैं अब, ताकि हम सही तरीके से अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल कर सकें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हमने एक स्टोरी, हमारे एक आए थे ट्रिपल डायमंड आए थे, उन्होंने एक बार स्टेज पे एक स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको कहा जाए कि, बल्कि एक पहले ट्रेनर के बारे में बताता हूं, एक ट्रेनर ने एक एक्सरसाइज कराई थी हमसे और उन्होंने लिखवाया था पहले कि आप वो सारे काम लिखिए जो आपको करना बहुत पसंद है। तो हमने सारी चीज़ें उस पर नोट करी कि जो हमें बहुत, जो भी आपके लिए फन है करना, और फिर उन्होंने लिखवाया था कि आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो हार्ड है करना। हमने वो हार्ड वाली चीज़ें लिखी उसमें। फिर उन्होंने कहा कि आप इसको एनालाइज करिए ज़रा इस चार्ट को और ये देखिए जो फन है आपके लिए करना, वो पसंद है तो आप वो करते ही होंगे, लेकिन जो मुश्किल है, जैसे खेलना फन है, पसंद है, लेकिन होमवर्क करना हार्ड है। लेकिन एक्चुअली जो है जब हार्ड काम करेंगे तभी वो फन करने को ज़्यादा मिलेगा। तो हार्ड काम, तो उसके लिए उनकी जो स्टोरी थी वो कुछ ऐसी थी कि यहाँ उनका कहना था कि अगर घोड़े की लीद पड़ी हो खूब सारी और आपसे कहा जाए कि आइए और वो फावड़ा लीजिए और घोड़े की लीद साफ करिए, तो आप में से कितने लोग हैं जो ये काम करना चाहेंगे, तैयार हैं इसके लिए? अगर हम यहाँ पे खूब सारी स्टेज पे यहाँ से वहाँ घोड़े की लीद फैला दें और आपसे कहें आइए इसको साफ करिए, तो आप कहेंगे अरे नहीं, नो वे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपको 100 रुपए घंटा दिया जाएगा, कोई नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 1000 रुपए घंटा दिया जाएगा, अगर आपसे कहा जाए कि आपको 10,000 रुपए घंटा मिलेगा, अगर आपसे कहें कि हम आपको 1 लाख रुपए घंटा देंगे, कुछ लोग तैयार हो गए, 1 करोड़ रुपए घंटा मिलेगा, है ना? जो मुश्किल, तो क्या होता है, क्योंकि हम तब वो काम नहीं देख रहे, हमें जो मिलने वाला हम वो देखना शुरू करते हैं, और तब हम घोड़े की लीद भी उठाएंगे ना खुशी खुशी। वो घोड़े की लीद भी आपको अच्छी लगने लगेगी। क्यों अच्छी लगने लगेगी? क्योंकि आप जो रिवॉर्ड्स है ना उसको वो जब उठा रहे हैं तो देखना शुरू कर देंगे। सेम चीज यहां पर भी है। आपको हो सकता है पसंद नहीं है, क्या नहीं पसंद है? लोगों की ना सुनना पसंद नहीं है। आज आपने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, फोन किया, नहीं आ रहे, फोन भी नहीं पिक हो रहा है, ये अच्छा लग रहा है क्या? लेकिन आपको तो वो सोचना है जो आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से आप इसको कर सकते हैं, जिसके लिए आप इसको कर रहे हैं। जब आप दिमाग लगाएंगे कि आप इस बात को समझेंगे कि इस बिजनेस में आप आए हैं, आप सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमने सीखी। पहली चीज हमने बिजनेस में सबसे पहले सीखा कि थोड़ा एफिशिएंट कैसे हो जाए। एफिशिएंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो अपना टाइम, पहले फालतू टाइम वेस्टर्स इधर उधर खत्म करते हैं, फालतू चीजें पे ध्यान कम दें, पेपर कम टाइम में पढ़ें, ना पढ़ें, जल्दी उठ जाएं, है ना? थोड़ा सा टाइम अपना इधर उधर टीवी देखने के ऊपर ना लगाएं। उन सारी चीजों को छोड़ दें जिससे हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, जिससे हम कहीं लाइफ में जा नहीं रहे, और उन कामों को करने के बारे में फोकस करना शुरू करें। अब ये सेल्फ मैनेजमेंट की बात है, तो हमारे बिजनेस में 2 हिस्से हैं। तो फिर हमने इसी बिजनेस में, आपने स्टीफन कोवे का वो पढ़ा होगा, अगर मौका लगे तो पढ़िएगा, स्टीफन कोवे की 7 हैबिट्स या 8th हैबिट, उनकी बुक पढ़िए तो आपको अंदाजा लगेगा कि वो बात करते थे, प्रायोरिटाइजेशन की बात होती थी, कि उन्होंने 2 एक्सिस बनाई थी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक तरफ उन्होंने रखा था अर्जेंसी और एक तरफ रखा था इंपॉर्टेंस, कि आप कोई भी काम देखिए तो ये देखिए कि पहले वो कितना अर्जेंट है या कितना महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि काम महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अर्जेंट है, और कई बार ऐसा होता है कि काम अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो हम उन चीज़ों को, इसके ऊपर एक कहानी और भी कई बार आपने सुनी होगी कि एक प्रोफेसर बच्चों को सिखा रहे थे कि एक बड़ा सा ग्लास का जार लिया और उनके पास कुछ बड़ी बॉल थी, कुछ छोटी बॉल थी और थोड़ी रेत पड़ी थी। तो पहले उन्होंने उसमें रेत भर दी, फिर छोटी बॉल डाली, फिर बड़ी बॉल डालने लगे तो जा नहीं रही थी। फिर उन्होंने उसको निकाला और फिर पहले बड़ी बॉल डाली, फिर छोटी बॉल डाली और फिर रेत डाली, तो सब उसके अंदर समा गया। और उन्होंने उसको ऐसे समझाया कि लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले उसको करने के ऊपर फोकस करिए, प्रायोरिटी उन चीज़ों को दीजिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, पहले बड़ी बॉल्स डालिए, उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो जो बीच की बॉल्स हैं उनको रखिए। और सैंड के लिए जो है हमेशा जगह है, बालू डालने के लिए उसमें, यानी वो चीज़ें जिनके लिए कोई ज़रूरत नहीं लेकिन हमारा बहुत सारा टाइम लेती हैं, उनके लिए काफ़ी जगह है। तो उन्होंने, तो ये हम एफिशिएंसी से आए प्रायोरिटी के ऊपर कि हमारे लिए हम किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक एंगल और आया हमारी समझ में, और वो एंगल है कि सिग्निफिकेंस क्या है, कितना महत्वपूर्ण कोई काम है।
यानी अर्जेंसी अगर का मतलब ये है कि किसी काम को कितना जल्दी किया जाना जरूरी है, और इम्पोर्टेंस का मतलब है कि उस काम को कितना महत्वपूर्ण है वो किया जाना, तो सिग्निफिकेंस का मतलब है कि कितने दिन तक उसकी वैल्यू है, कितना टाइम तक उसकी वैल्यू हो सकती है। और इसके लिए इस बिजनेस में सबसे बड़ी खूबसूरत बात क्या है कि बाकी जगह हम टाइम मैनेज करते हैं, टाइम सेट करते हैं, टाइम अरेंज करते हैं, अपने को मैनेज करते हैं, ये बिजनेस आपको टाइम क्रिएट करने का भी मौका देता है, ये आपको टाइम बढ़ाने का मौका देता है, और उसके लिए भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं काम। कैसे कर सकते हैं? हमको ये समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मैं ऐसा आज क्या करने जा रहा हूं जिससे कल मुझको बहुत सारा टाइम मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आज मैं ऐसा क्या करने वाला हूं जो मुझे कल बहुत सारा टाइम देने वाला है। और ये करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आज के दिन में मुझे वो सारे काम करने पे ज्यादा ध्यान देना है जो मुझे कल बहुत सारा टाइम दे सकते हैं। वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहली चीजें तो मुझे आज के दिन में करना है, एलिमिनेट करना है, खत्म करना है उन चीजों को जिनको करने की मेरे को जरूरत नहीं है। मुझे नो बोलना है बहुत सारे लोगों को। मुझे हो सकता है कुछ दोस्तों को ना कहना पड़े, मुझे हो सकता है कुछ पार्टीज को ना कहना पड़े, किसी बर्थडे पार्टी को मना करना, कुछ भी ऐसी चीजें जो मैं मना कर सकता हूं जिससे मेरी लाइफ में चीजें फर्क नहीं डाल रही हैं, उन चीजों को मुझे एलिमिनेट करना जरूरी है, नो बोलना जरूरी है। मुझे नो बोलने में बड़ी तकलीफ होती थी पहले, लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आया कि जब मैं किसी को हाँ भी कहता हूं तब भी मैं कुछ लोगों को तो ना कह ही रहा हूं उस समय। आपने आज इस मीटिंग के लिए हाँ कहा है तो आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी को ना भी कहा है, और आज किसी ने इस मीटिंग को ना कहा है तो उसने किसी ने किसी और चीज को हाँ कहा है। तो हमको ये समझना है कि हमको उन चीजों को ना कहना जरूरी है जो हमें हमारी लाइफ में आगे नहीं ले जा रही है, वहां नहीं ले जा रही है जहां हम जाना चाह रहे हैं। दूसरी चीज है ऑटोमेट या एक सिस्टम पे ऊपर। ये बिजनेस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड जैसा एक सिस्टम मिलता है, और हमें इस बिजनेस को ऐसे बिल्ड करने की तरफ प्रेरित किया जाता है कि आप एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस बिल्ड करें। जिससे क्या होगा, जब आप एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस, जैसे मैं बताता हूं आपको कि नॉर्मल कोर्स में अगर हम मान लीजिए जैसे यूएस वगैरह में डिटो डिलीवरी होती है कि आपने एक बार ऑर्डर डाल दिया, हर महीने की 7 तारीख को वो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही अब आजकल हमारे यहाँ ऑनलाइन बिलिंग है, आप ऑनलाइन डाल सकते हैं उसके अंदर कि भाई इतनी तारीख को आपका बिल पे हो जाएगा। तो आप आज वो काम करते हैं तो क्या होता है, 10-10 मिनट भी अगर आपका बचाता है हर महीने तो कितना टाइम ये ऑटोमेशन बचाता है, छोटा सा ऑटोमेशन। और ऐसे ही अगर हम सिस्टमैटिक उसकी बात करें, जब हम एसओसीडी पे रजिस्टर हो जाते हैं, जब हम बुक ऑफ द मंथ पे रजिस्टर हो जाते हैं, तो हम बहुत सारा टाइम सेव करते हैं कि जब हम जाएं और खरीदें और वो आए, और प्लस हमारी टीम के अंदर जब ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर होते हैं। अभी हमारे पास एक प्रोग्राम और है जो इस दिशा में आपको बहुत हेल्प कर सकता है, वो है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट बेसिकली आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में उस साइट पे जा सकते हैं yourfutureperfect.com, और इसमें आप बेसिकली लीडरशिप स्किल के ऊपर, सक्सेस बिल्डिंग हैबिट्स के ऊपर, और मतलब हर फील्ड में खुशी के लिए आप जा सकते हैं। इसके चार्जेस भी हैं। अल्टीमेटली क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट में मेरी दिनचर्या में काफी सारा टाइम मुझे अपने ऊपर देना बहुत जरूरी है, अपनी थॉट प्रोसेस के ऊपर, अपनी वर्किंग के ऊपर। अगर मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूं, अपनी वो कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि वो मुझे काफी सारा टाइम फ्यूचर की तरफ देने की तरफ हेल्प कर रहा है। तो ये सारे जो तरीके हैं, सीडीज, बुक्स, इसमें आप कोशिश ये करिए कि आप और आपकी टीम रजिस्टर हो गए, ऑटोमेटिक ये आपने इंश्योर कर लिया कि हाँ भाई ये चीजें वहां तक पहुंच रही हैं। अब वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, 40 वीडियोस दे दिए, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये एक सेकेंडरी इशू है। फिर आगे उसके बारे में भी बात करी जा सकती है आगे आने वाले, लेकिन मेरे टॉपिक में अभी ये नहीं है कि मैं आपसे, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली आजकल कंपनीज ये नहीं देखती कि कौन कितना खरीद रहा है, वो ये देखती कि भाई मेरे साथ रजिस्टर है कि नहीं। बिग बाजार में जाएंगे, वो कहेगा भाई कार्ड बनाए कि नहीं बनाए, वो ये नहीं पूछेगा आप कितनी परचेजिंग कर रहे हैं, साल में कितनी बार आते हैं, कार्ड बनवा लीजिए आज, आप आ जाइए हमारे नेटवर्क में। फिर तो क्या है, जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, चीजें मिलेंगी, तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिक वो सारी चीजें होने लगेंगी। ये बिजनेस प्लान भी ऐसा है, ये अकेला बिजनेस है जिसमें हम लोग पहले दिन से टाइम कंपाउंडिंग समझाते हैं, जिसमें हम लोगों को ये सिखाते हैं कि भैया कैसे दिन में 2 घंटे 4 घंटे काम करके 200 और 400 घंटे काम करने के बारे में सोच सकते हो, 2000 और 4000 घंटे के बारे में सोच सकते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझको, और ये बिजनेस एक प्रोसेस की तरह से, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और इस प्रोसेस में जैसे सिस्टम का मतलब ही होता है एक ऑर्गेनाइज तरीका काम करने का, है ना।
एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है। जैसे ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में और एक सिस्टम में काम करने में कुछ समय लगता है, प्रोसेस फॉलो होता है, और उस प्रोसेस की वजह से अगर मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं एक एयरलाइन का टिकट लेता हूँ, तो एक सिस्टम है जिसका टिकट लेता हूँ, मुझे पता है कि 45 मिनट 1 घंटे की फ्लाइट होगी और मैं यहाँ से 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाऊंगा। सेम उसी तरह से हमारे पास 2 से 5 साल का ये वर्किंग प्लान है, जिसमें हम ये कहते हैं कि अगर 2 से 5 साल आपने प्रॉपर सही तरीके से काम किया तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस में अपने ड्रीम लेवल पे पहुंच जाएंगे, है ना। ये कोयला डाल करके डायमंड निकालती है ना। 2 से 5 साल तक इस कोयले की घिसाई, कटाई, धुनाई, जो कुछ हो सकता है उस कोयले के साथ होता है कि नहीं होता है, हर तरह से इतनी घिसाई होती है। देखिए, कोयला, डायमंड की डेफिनेशन ही कही जाती है कि डायमंड वो कोयला है जिसने प्रेशर में बढ़िया परफॉर्म किया है। तो जब इस मशीन से उस कोयले को गुजारा जाता है 2.5 साल कायदे से, 3 साल 4 साल, तो कुछ कोयला जो है वो थोड़ा जल्दी चमक जाता है, कुछ कोयले में ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि अगर मशीन में कोयला पड़ा हुआ है, अगर वो लगातार वो कोयला की रोज़ फ्यूचर परफेक्ट से घिसाई हो रही है, रोज़ बुक्स पढ़ रहा है, रोज़ सीडी सुन रहा है, रोज़ पावरफुल एसोसिएशन में है, और रोज़ प्राइम टाइम पे जा करके लोगों के साथ प्लान दिखा रहा है या प्रेजेंटेशन कर रहा है, लोग रोज उसको, सबसे ज्यादा पॉलिशिंग तो लोग करते हैं, लोग आपसे तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि लोग कैसे चेंज हो रहे हैं, लोग कितने सारे पॉजिटिव लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपसे दूर जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपको देखते ही रास्ता बदल लेते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको देखते ही दूर से रास्ता बदल के आपकी तरफ आ जाते हैं। आप इस सारी प्रोसीजर को समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है। इस प्रक्रिया में कोयला डायमंड, कोयला डायमंड, कोयला डायमंड। आपको ये बात समझनी पड़ जाएगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सारे काम वो करने हैं जो, और तीसरा काम जो आपके टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, मैंने तो सीख लिया प्लान दिखाना, मैंने तो प्रेजेंटेशन सीख ली, मैंने तो अपने आप को करा, लेकिन मेरे सिर्फ अकेले के साथ नहीं, मुझे कुछ लोगों की टीम खड़ी करनी है जिनको मुझे रोज टाइम देने की कोशिश करनी है। तो यानी मेरी दिनचर्या में अगर हम देखेंगे, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, एक हफ्ते में मेरे पास करीब 168 घंटे होते हैं। उस 168 घंटे में यानी डेली 24 घंटे में 20 घंटे आप अपने हिसाब से करिए जो काम करना है, आपको जैसा काम करना है, जितना काम करना है उतना काम करिए, नौकरी करिए, ये करिए, लेकिन 4 घंटे आप अपने भविष्य के लिए दे डालिए। 4 घंटे आपको होमवर्क करना है रोज। और आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है कि आपको अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना है, आपको थोड़ा टाइम अपनी हेल्थ पे जरूर देना है, अपने आप को बेहतर और फिट और हेल्दी ह्यूमन बीइंग की तरफ लेकर के जाना है। आपको दूसरा काम यह करना है कि आपको अपनी माइंड पे, हेल्दी माइंड के ऊपर बहुत ध्यान देना है, यानी आपको रोज मेंटल डोज लेनी है, ब्रेन टॉनिक लेना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर डालनी है, स्किल सीखनी है। आप उसके लिए सीडीज, बुक्स, फ्यूचर परफेक्ट और तमाम सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ टाइम देना है रोज नए लोगों से मिलने के लिए, रोज बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, रोज जाकर के। यानी आपको ये समझना है कि ये मशीन जो है ये 5 साल तक बंद नहीं होनी है। इसको ये नहीं कि आपने 2 दिन चलाया, 3 दिन बंद कर दिया और फिर चौथे दिन निकाला, फिर 5वें दिन बंद कर दिया, ऐसे नहीं चल पाएगा। आपको ये सोच समझना पड़ेगा कि ये मशीन आपकी घिसाई, कटाई, धुनाई, पिटाई सब कुछ जो है 5 साल तक, बहुत खुश हो रहे हैं आप धुनाई के नाम पे हैं, लेकिन मजा आएगा। क्यों? घोड़े की लीद है, मैं मानता हूं, लेकिन घोड़े की लीद पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए 1 करोड़ रुपए घंटे के ऊपर, है ना। क्या टाइम में मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये बात समझ लीजिए, ये बिजनेस एक ऐसा व्हीकल है जो आपको पहुंचा सकता है वहां जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन उस व्हीकल पे बैठाने की जिम्मेदारी, उस व्हीकल को रोज चलाने की जिम्मेदारी, उस मशीन में रोज एफर्ट डालने की जिम्मेदारी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं आज, जैसे आज आपको पता था कि आपको समर कॉन्फ्रेंस में आना है, तो आपके लिए सब कुछ बहुत आसान था, क्योंकि आपको पता था आपको सुबह उठना था, कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, क्या करना है, दिन भर क्या करना है, सब पता है। तो वो दिन बहुत आसान है आपके लिए। लेकिन कल के दिन आप क्या करने वाले हैं आपको नहीं पता है, क्योंकि कल का दिन तो आपके साथ गुजरने वाला है, आपको नहीं पता कि आप उसको कैसे गुजारेंगे।
अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरी दिनचर्या में मैं कितना टाइम अपने सीखने पे देने वाला हूं, मैं कितना टाइम अपनी हेल्थ पे देने वाला हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं कितना टाइम अपने बिजनेस को बिल्ड करने पे देने वाला हूं, तो मेरे लिए चीजें काफी 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 आसान हो जाएंगी। मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे गोल्स मेरे पास क्लियर होने चाहिए, मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे को अपने को तैयार करना है, मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे अपने साथ कुछ लोगों को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, क्योंकि तब मेरे लिए काम ज्यादा आसान होगा। मेरे दिन को अगर आपने सही कर लिया, अगर आपने अपने 24 घंटों को अलाइन कर लिया और उस 24 घंटे की हैबिट डाल दी अगले 2 से 5 साल की, कि आपकी लाइफ जो होगी आप आज उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लाइफ कैसी होगी, है ना। और कुछ चीजों को पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ चीजों को प्रायोरिटाइज कर लीजिए, काम सेट हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हम चाहते हैं हमेशा हर दिन आप अपने टाइम की पूरी वैल्यू करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.